नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ राइट टू लाइवलीहुड की। क्या भारतीय नागरिकों के पास उनकी रोज़ी रोटी कमाने का अधिकार है या नहीं? इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की बहुत पॉपुलर जजमेंट ओल्गा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। दोस्तों, बहुत जानी मानी जजमेंट है। दोस्तों, ये पहली ऐसी जजमेंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हर भारतीय नागरिक के पास, हर एक भारतीय व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपनी लाइवलीहुड खुद से कमा सके। और इस राइट को उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर, जो कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर माना। समझते हैं कि केस का बैकग्राउंड क्या था। दोस्तों, इस केस में दोस्तों क्या था कि आप सभी जानते हैं, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अलग अलग राज्यों से लोग आके इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बस जाते हैं, काम की खोज में, नौकरी की खोज में, मजदूरी की खोज में, और उनके पास रहने का घर नहीं होता तो वो फुटपाथ पे ही अपना बसेरा बना लेते हैं। यही कुछ दोस्तों महाराष्ट्र में हो रहा था, बॉम्बे के साथ हो रहा था। इस पे ऑब्जेक्शन लेते हुए बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ इविक्शन ऑर्डर्स पास करे। चीफ मिनिस्टर ने भी इसमें पर्सनल एक्शन लिया और ऐसे लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करी गई, उनका घर फुटपाथ से हटाने की प्रक्रिया शुरू करी गई। इसके रेस्पॉन्स में दोस्तों एक रिट पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये कहा जाता है कि ये जो चीज़ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है, इससे इन मजदूरों का मौलिक अधिकार वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है दोस्तों? उनका कहना था कि उनको जब यहाँ से बाहर फेंका जा रहा है तो उनसे उनकी रोज़ी रोटी कमाने का अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे कुछ भी जरिया नहीं है जिससे वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। तो देखिए दोस्तों, इशू कुछ अलग है। इशू ये है कि क्या ये व्यक्ति फुटपाथ पे रह सकते हैं या नहीं, पर उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि फुटपाथ पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये बात का बात है। पहला बात है कि उनको अगर फुटपाथ से निकालेंगे तो वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? तो देखिए, एक बहुत ही डिफरेंट इशू को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हाँ, रोजी रोटी कमाने का अधिकार बिल्कुल सीधी तरीके से जुड़ा हुआ है किसी व्यक्ति के फुटपाथ पर रहने के अधिकार को। सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़रूरी है कि फुटपाथ जो है वो किसी डिफरेंट पर्पस के लिए है। वो इसलिए नहीं है कि बाहर के लोग आके या फिर दूसरे राज्यों से लोग आके उस पर बस जाएं। उससे कई परेशानियाँ होती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, चोरी चकारी की इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। वो सारी बातें मानी, पर साथ ही साथ ये भी माना कि सरकार को या राज्य को ऐसा एक्शन लेने से पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा उन लोगों पे जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पे उन लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी, वो क्या खाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा कल को उनके साथ कुछ गलत होता है तो। इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन सब मजदूरों के पास ये अधिकार है हमारे अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंदर कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस मौलिक अधिकार को वायलेट नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी दोस्तों जीत थी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि राइट टू लाइवलीहुड इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? देखिए, हम हमेशा से ट्रेडिशनली जो भी हमारे राइट्स हैं उनको दो ग्रुप में बांटते आए हैं, फर्स्ट जनरेशन राइट्स, सेकंड जनरेशन राइट्स। फर्स्ट जनरेशन राइट्स वो राइट्स होते हैं दोस्तों जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, कॉमनली जो हम देखते हैं, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। वहीं सेकंड जनरेशन राइट्स जैसे कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव इन अ हाउस, ये सारी चीज़ें सेकंड जनरेशन के राइट्स को माना जाता है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी सेकंड जनरेशन के राइट को फंडामेंटल राइट माना था आर्टिकल 21 के लिए। पर दोस्तों, इस केस का जो डिसीज़न था वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही फेवर में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाँ, ये बात मानते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड अफेक्ट हो रही है, पर साथ ही साथ हमको अपने शहर की, अपने सिस्टम का भी ख्याल रखना है। अगर इस चीज़ को हम अलाउ करेंगे तो इससे बहुत लोगों को परेशानी होगी, समाज के आम आदमी को भी परेशानी होगी, उनके भी कुछ अधिकार हैं। तो इसमें फाइनली ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाँ, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चाहे तो इन लोगों को हटा सकती है, इनको इविक्ट किया जा सकता है, बट इसको बहुत सेंसिटिवली किया जाएगा
उनको पूरा समय दिया जाएगा, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होगी। मॉनसून का सीज़न जब निकल जाएगा तब उनको निकाला जाएगा, और साथ ही साथ उनके लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढा जाएगा और उसमें उसकी सरकार पूरी तरीके से इन लोगों की हेल्प करेगी। तो देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस मेंटेन किया इन मज़दूरों के राइट टू लाइवलीहुड पे, और जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी कि वो रोडों को, सड़कों को सेफ रखे, साफ़ रखे, उन दोनों पे। इसलिए दोस्तों ये केस इतना रोचक है, यही वजह रही कि मैंने आपको इस केस के बारे में बताया, आपको अवगत कराया। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।